Good morning, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very first chapter, that is sets of class plus one NCERT Mathematics. Basic हम कर रहे हैं NCERT में. तो इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 की है और बेसिक्स किए हैं, ऑपरेशंस किए थे, ऑपरेशंस ऑन लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स. तो उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे. तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, 7 to 8 प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. तो प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज करेंगे अभी हम, प्रॉपर्टीज है ना, ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पार्ट 2 मान लो इसको. ठीक है, पार्ट 1 में करवा चुका हूं, पार्ट 2 है, 3 पार्ट है, पार्ट 2 है ये. तो पार्ट 2 हम करेंगे. तो इसमें वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट बड़े ध्यान से समझना है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, सेट ए एंड बी, हमारे पास क्या है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. देखो बड़े ध्यान से है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. अगर मैं आपको वेन डायग्राम में भी आपको समझाऊं तो ये है सेट ए, ये है सेट बी, है ना, और बी के बाहर बी कंप्लीमेंट. ये अब ये सेट है हमारा a माइनस बी, ये वाला सेट है हमारा, ये हमारा सेट है a माइनस बी. ठीक है, तो a माइनस बी जो कि हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बाहर, क्योंकि इसको छोड़ दो तो बाहर बी कंप्लीमेंट ही है. तो ऑब्वियसली जब हम ए सेट ए की, ये है हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी, ए की जो सेट ए है, सेट ए की जब हम इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मीन बी के सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे, बी के सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास यही कॉमन बचेगा ना, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी. ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है हमारा, ये है हमारा सेट बी, है ना, ये कॉमन एलिमेंट थे. तो बी कंप्लीमेंट मतलब बी को छोड़ दो, छोड़ दिया बी को भी, बी को सारे को छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया. इट मींस अब ये जो बी कंप्लीमेंट है और सेट ए, इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, ए माइनस बी ही तो आएगी. तो ये हम प्रूव करेंगे अभी अलजेब्रिकली. ये तो मैंने वेन डायग्राम से आपको समझाया है. ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से समझना भी है. तो आपको याद होगा कि जब हमने किसी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स? एनी टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द मेंबर ऑफ सेट ए. तो मैथमेटिकली अगर मैं इस चीज को बताऊं, तो अगर हम कहें कि कोई दो सेट्स हैं, सेट एक्स को हमने वाई के इक्वल प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स सबसेट वाई एंड वाई सबसेट. तो फिर एक्स ही हम प्रूव करेंगे. तो यहां पर भी हम इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए पहले हम इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे, फिर इस सेट को इसका कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए माइनस बी बी आर बिट्रेरी, है ना. दिस इंप्लाइज डेफिनेशन ए माइनस बी की सारी करवाई हुई है मैंने. दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी. दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स बी को नहीं बिलोंग करेगा तो किसको बिलोंग करेगा, बी कंप्लीमेंट को. क्यों भाई, क्योंकि बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाई है हमारे पास, है ना. तो कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं होगा तो बी कंप्लीमेंट, अगर मैं इस रूम में नहीं हूं तो मैं बाहर हूं, अगर बाहर नहीं हूं तो रूम में हूं, दो जगह पर ही हो सकता हूं. तो एक इसकी डेफिनेशन बन गई, दो सेट्स बीच में एंड दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. ठीक है, तो एलिमेंट किसका लिया था, ए माइनस बी का, बिलोंग किसका कर गया, ए इंटरसेक्शन और आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस इंप्लाइज हमारे पास आ गया ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. I repeat once again
कि हमने दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आज के लेक्चर की कि a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमने इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया a माइनस बी का, तो डेफिनेशन लगा दी a माइनस बी की x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो अगर सेट x सेट b का एलिमेंट नहीं है तो किसका होगा? b कंप्लीमेंट का होगा, क्योंकि b इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट तो फाई होता है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो अब दो सेट्स आ गए, बिलोंग्स टू आ गया, बीच में एंड आ गया। चेक कीजिए आप a माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी? a माइनस बी की डेफिनेशन क्या है? x such that x belongs to a and x does not belong to b। ये हमारी a माइनस बी की डेफिनेशन थी। और a इंटरसेक्शन b की क्या डेफिनेशन? x such that x belongs to a and x belongs to b। दिस इज द डेफिनेशन। तो यहां पर हमारे पास दो सेट्स आ गए, बिलोंग्स आ गया बीच में, एंड आ गया बीच में, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की डेफिनेशन बन गई। तो एलिमेंट लिया हमने a माइनस बी का, बिलोंग कर गया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। इट मींस आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है, इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a माइनस बी इज अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। मींस टू से a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। नाउ आप क्या करेंगे? अब हम इसको इसका सबसेट कर देंगे प्रूफ। देखो फिर, लेट y belongs to a intersection b complement b arbitrary। ठीक है जी। फिर बिलोंग्स टू है, बीच में इंटरसेक्शन है, दिस इंप्लाइज y belongs to a and y belongs to b कंप्लीमेंट। दिस इंप्लाइज y belongs to a। अगर y b कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो किसको बिलोंग नहीं करेगा? b को नहीं करेगा बिलोंग। क्यों भाई? क्योंकि b इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, any set and its complement are always disjoint sets। This implies y belongs to a and y belongs to b। किसकी डेफिनेशन आ गई है? ठीक है, अब y does not belong to b। ठीक है, तो y belongs to a and y does not belong to b, क्योंकि अगर b कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो एलिमेंट b का नहीं हो सकता, दोनों डिसजॉइंट है। तो किसकी डेफिनेशन बन गई है? a minus b की। दिस implies y belongs to a minus b and y is arbitrary। दिस implies a intersection b complement is subset of a minus। देखो अब by 1 and 2, let it be number 2, this is number 1। ठीक है, I repeat once again कि a minus b को हमने सबसेट बना दिया a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का, और a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट को a माइनस b का। कैसे बना दिया? आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द मेंबर ऑफ सेट बी, व्हिच मींस टू से ए इज सबसेट ऑफ बी। है ना, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे हम, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन है, दो सेट्स हैं, बिलोंग्स टू है, एंड आ जाएगा। बिलोंग्स टू a, अगर b कंप्लीमेंट का एलिमेंट, तो एलिमेंट किसका नहीं है? b का, क्योंकि b एंड b कंप्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो किसकी डेफिनेशन बन गई? y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। तो a माइनस b की डेफिनेशन बन गई। इट मींस एलिमेंट लिया था a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का, बिलोंग कर गया a माइनस b। इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। इट मींस a intersection b complement is subset of a minus b by 1 and 2, by number 1 and 2, by number 1 and number 2 we get क्या? a minus b is equal to a intersection b complement। यही हमने प्रूव करना था। लेट मी सी की वीडियो विजिबल है आपको? बिल्कुल है, तो नोट इट डाउन। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, समझनी अच्छे से, ग्रिप बनाना है इनके ऊपर। सेकंड है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, वो कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए आएगा इफ एंड ओनली इफ। इसको सिंबल भी यूज कर देते हैं ऐसे, इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। तो मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूंगा इसको। ठीक है, वेन डायग्राम से भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने जहां से समझना है कि समझिए आप, कहता ए में से बी अगर निकाल दे तभी पॉसिबल है। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव डिसजॉइंट। अब ये आ गया सेट ए, सेट बी,
तो सेट ए माइनस बी भी हो जाएगा, क्योंकि ए में बी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ए माइनस बी ए हो जाएगा और बी माइनस ए बी हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब ए और बी दोनों क्या होंगे? टी से ज्वाइंट होंगे, मीन्स टू से जब उनमें एलिमेंट ही कॉमन नहीं है तो ऑब्वियसली ए माइनस बी ए है ना, और बी माइनस ए बी है। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट मीन्स टू से क्या करना है हमने इसमें, यानी कि हमें दो स्टेप्स में प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि अब हम पहले, क्योंकि इफ एंड ओनली ये लेकर ये प्रूव करेंगे और ये लेकर ये प्रूव करेंगे, तो इसका पार्ट वन कर रहा हूं मैं। पार्ट वन में कि हम मान लेते हैं कि लेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, और टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, मान लिया हमने कि ए माइनस बी है हमारा ए, और प्रूव क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 मींस ए एंड बी आर डिफरेंट। तो लेट इट पॉसिबल कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एट, अगर दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ना दोनों में। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट से एक्स सच दैट, क्या हो जाए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। दिस इंप्लाइज, डेफिनेटली लगाइए ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों भाई? क्योंकि ए माइनस बी हमारा ए है। गॉट इट? अब डेफिनेशन लगाइए। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यही हमारी ए माइनस बी की डेफिनेशन, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए दोनों जगह एंड है, याद होगा आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब सभी जगह पे एंड आ जाए तो एसोसिएटिव लॉ लगता है, जस्ट लाइक दैट 3 into 4 into 5 इज इक्वल टू 3 into 4 into 5, पता है ना एसोसिएटिव लॉ। तो वही मैंने लगाया, मैं लगाऊंगा यहाँ पर, और मुझे चाहिए क्या दूसरी तरफ, ठीक है, कि दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे करिए इसको बाहर कर दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो विच इज नॉट, यहां आ जाइए, इसके बाद यहां आ जाइए। अब क्या, इज इट पॉसिबल कि कोई एलिमेंट सेट बी में हो भी और नहीं भी हो? देखो कोई भी एलिमेंट है या तो सेट बी में होगा इसके कंप्लीमेंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियस, ऐसे लिख दो, साइमल्टेनियसली इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर our supposition is wrong, hence a minus b is equal to a implies a intersection b is equal to 5। I repeat, एक पार्ट हुआ है अभी कि हमने मान लिया a माइनस बी ए है और प्रूव करना है कि a एंड b डिसजॉइंट सेट्स हैं। मान लिया डिसजॉइंट नहीं है, एटलीस्ट कोई ना कोई एलिमेंट x तो होगा जो दोनों को बिलोंग करेगा, एक तो एलिमेंट होगा ना कम से कम इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगा दी, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, और a की जगह a माइनस बी लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू a दिया गया है, तो a माइनस बी की डेफिनेशन लगा दी। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b एंड x बिलोंग्स टू b, यहाँ भी एंड यहाँ भी एंड, एसोसिएटिव लॉ है। ऐसे कीजिए, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b एंड x बिलोंग्स टू b। बट इज इट पॉसिबल कि कोई एलिमेंट b में है भी और नहीं भी है? कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियस, देयरफॉर सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस अगर a माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है, डेफिनेटली a एंड b विल बी डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं, इसको नोटेड डाउन। लो जी, सेकंड पार्ट कर रहा हूं, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, दोनों तरफ। ठीक है ना। नाउ पार्ट टू,
लेट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 टू प्रूव A माइनस बी इज इक्वल टू, फिर वही बात आ गई, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, इसका एलिमेंट लेके इसको बिलोंग करवा दो, इसका एलिमेंट लेके इसको बिलोंग करवा दो, तो यस इसको प्रूव करना है, तो लेट x बिलोंग्स टू A माइनस बी आर्बिट्रेरी, है ना, दिस इंप्लाइज डेफिनेशन ऑफ A माइनस बी की, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अब देखिए जो हमें दिया गया है A इंटरसेक्शन B 5 है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A, फिर कोई एलिमेंट A को बिलोंग करता है और B को नहीं बिलोंग करता, इट मीन सिर्फ A का एलिमेंट है, क्यों है भाई, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, है ना, कि अगर x A का एलिमेंट है और B का नहीं है तो इट मीन सिर्फ A का एलिमेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो सिर्फ A का एलिमेंट है, B का नहीं है वो, है ना, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A, तो बिकॉज x इज आर्बिट्रेरी, दिस इंप्लाइज A minus B is subset of, let it be number one. Now again, यहाँ आ गए, now let, अब हम A को इसका सबसे प्रूव कर देंगे, let x belongs to A, तो y ले लेते हैं, B arbitrary, arbitrary, this implies y belongs to A, ऐसे लिख दें, y belongs to A and y does not belong to B, क्यों भाई, क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि A और B दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, लिख सकता हूं मैं ये, ठीक है, मुझे ठीक है, अदरवाइज हो सकता है जो y A को बिलोंग करा हो सकता है B को भी बिलोंग करता हो, लेकिन B को बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो किसकी डेफिनेशन बन गई, y belongs to A and y does not belong to B, दिस इंप्लाइज y belongs to A minus, एलिमेंट किसका लिया, arbitrary element, means every element of set A is a member of set A minus B, so this implies A is a subset of A minus B, this is number 2, by 1 and 2, by number 1 and number 2 we get क्या, A minus B A का सबसेट और A minus B का सबसेट, को डेफिनेशन क्या कहती है, दोनों इक्वल सेट, इट मींस A minus B इक्वल टू, hence A minus B is equal to A if and only if A intersection B is equal to 5, means A and B are disjoint sets. I hope के बड़े अच्छे से आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको बड़े अच्छे से, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3 वो क्या कहती है, A minus B union B is equal to A union B, ठीक है, यही है, बुक लेने दो मुझे, थर्ड A minus B union A minus B union B is equal to A union B, ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि A माइनस बी यूनियन बी, देखो ये दो सेट्स हैं, वेन डायगोनल यूनिवर्सल सेट ना, ए बी, ये सेट बन गया A माइनस बी, A माइनस बी की यूनियन दोबारा अगर मैं B के साथ लूंगा, अब देखो A माइनस, ये हमारा A माइनस बी, जैसे इतना A माइनस बी, A में से B के एलिमेंट निकाल, और ये पूरा सेट B, जब मैं इस सेट के साथ यूनियन होगा तो ऑब्वियसली A यूनियन B तो आएगा, देखो बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को आपने, कि अगर मैं ये जो सेट है हमारा, ये वाला, ये हमारा A माइनस बी की यूनियन जब मैं B के साथ लूंगा तो ऑब्वियसली एक पहले तो B के एलिमेंट निकाल दिए फिर डाल दिया, पर A के एलिमेंट दो बार तो लिखेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, A यूनियन B तो आ जाएगा, सारा आ जाएगा फिर, है ना, गॉट इट, तो वेन डायग्राम को भी आपने ध्यान में रखना है
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रूफ में हम इसका प्रूफ करेंगे। और इसको प्रूव करने के लिए भाई दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट। तो हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b p आर फिट रे। जैसा मतलब दो सेट है, बीच में यूनियन है, x बिलोंग्स टू a माइनस b और x बिलोंग्स टू b। जैसा मतलब a माइनस b की डेफिनेशन लगाओ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू, देखो डेफिनेशन से पता होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b और x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड, पता है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना हमने, समझना है ध्यान से, डिफिकल्ट नहीं है। बिकॉज और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड आता है ना, x इंटू वाई प्लस जेड, चाहे उधर से लिख दो, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही लगाएंगे हम। जैसे एम्प्लॉइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड जैसे यहां था प्लस x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, तो यहां पर और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b और x बिलोंग्स टू b। तो क्या आ गया दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्लियर है भाई, क्लियर होगी चीजें ये, क्योंकि ये तो मीनिंगलेस है, ऐसे कैसे हो सकता है एलिमेंट बी में है भी नहीं भी है, तो इट मींस एलिमेंट इसको ही बिलोंग करता है यूनियन बी को। ठीक है, आई रिवाइज, आई रिपीट वंस अगेन कि x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b हमने मान लिया, क्योंकि हमने दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी द मेंबर ऑफ दिस सेट, तो हमने इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b। तो x बिलोंग्स टू a माइनस b डेफिनेशन, दो सेट्स हैं बीच में यूनियन और आ गया, इसकी a माइनस b की डेफिनेशन लगा दी, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b और x बिलोंग्स टू b। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे मैंने लगा दिया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b और x बिलोंग, दिस इज मीनिंगलेस, नॉट पॉसिबल। तो इट मींस सिर्फ इस सेट का एलिमेंट है x बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये डेफिनेशन a यूनियन b की है। नाउ उसके बाद नाउ लेट अब इसको इसका एलिमेंट लेट वाई, उसको कहते हैं कन्वर्सली भी कहते हैं, लेट वाई बिलोंग लेट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बी आर्बिट्रेरी। जैसे समलाइज वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, यही बनी डेफिनेशन है ना। इस यहां पर मैं ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैं चीज यहां पे, क्योंकि मैंने बनाना है a माइनस बी, तो a माइनस बी की डेफिनेशन मुझे पता है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो उसको बनाने के लिए जैसे हम किसी नंबर में जीरो ऐड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर भी अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड y डज नॉट बिलोंग टू b और y बिलोंग्स, है ना, ऐसे कर दें कोई फर्क पड़ा, यही स्टेप नोट करने वाला। अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं दोबारा लगाऊंगा, मैं इसको लिख दूं y बिलोंग्स टू a, इसको ऐसे लिख सकता हूं y डज नॉट बिलोंग टू b, रिवर्स में लगा दिया, देखो कोई फर्क पड़ा, लेट मी चेक एंड लेट यू चेक। ठीक है, मैंने y डज नॉट बिलोंग टू b और y बिलोंग टू b ऐड कर दिया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मीन एक आइडेंटिटी है जस्ट लाइक। तो यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कॉमन निकाल दिया, कौन सा, और इकट्ठा लिख दिया, तो वही बन जाएगा, दोबारा चेक कर लो, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू b और y बिलोंग्स टू b, वही तो है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, y बिलोंग्स टू एंड y डज नॉट बिलोंग टू b, इट मींस y बिलोंग्स टू a माइनस b और y बिलोंग्स टू b। अब दो सेट a माइनस b और b बीच में और बिलोंग्स
किसकी डेफिनेशन है? दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b। यही हमारी डेफिनेशन बनी, देखो बड़े ध्यान से, नोट इट डाउन। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, लेट इट बी नंबर 2, लेट इट बी नंबर 1। तो बाय नंबर 1 एंड नंबर 2 वी गेट, क्या आ गया? Every element of this set is member of this set, and every element of this set is a member of this set. The only possibility both the sets are equal by 1 and 2. We get a minus b union b is equal to a union b। ठीक है जी, कि a में से b के एलिमेंट निकाल दिए, फिर उसकी यूनियन ले ली b के साथ, दोबारा a यूनियन b ही आएगा, है ना? तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। लेट मी सी की वीडियो गोइंग ऑन। यस इट इज। एक प्रॉपर्टी और करेंगे, ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले मैं सारी इकट्ठी लिखने लगा था लेकिन नहीं लिखी, क्योंकि फिर स्पेस कम हो जाता है ना, जगह कम हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। तो ये ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है। बड़े ध्यान से देखो भाई, मैं एक बार फिर कह दूं, पंजाबी में 250 हल करके सेट थ्योरी नहीं आती। इन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी हमारा ब्रेन चलेगा और तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्रैक कर सकेंगे। अगर वही सिंपल सी प्रॉब्लम कर ली, हमने कहा कि हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको रेफरेंस बुक भी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले बेसिक्स, खास करके जो बेसिक्स मैं करवा रहा हूँ उसका बड़े ध्यान से सुनिए, करिए, ठीक है, समझिए, तभी आपका ब्रेन चलेगा। पहले इनिशियल लेवल को बड़े अच्छे से समझिए, फिर हायर लेवल पे जाइए। ओके, तो देखो ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी, ये है हमारा सेट, मैंने आपको पहले बताया ए माइनस बी। अब ए में से बी के एलिमेंट निकाल ही दिए, ए माइनस, हमें पता है कि ए माइनस बी में अब सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं रहा, तो ऑब्वियसली जब ए माइनस बी में सेट बी का कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी इंटरसेक्शन 5 तो आएगी, बिकॉज ए माइनस बी और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। देखो ये आ गया आपका ए माइनस बी, ये आ गया बी, तो दोनों डिसजॉइंट है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट इट पॉसिबल, मान लेते हैं कि डिसजॉइंट नहीं है, लेट इट पॉसिबल a minus b intersection b is not equal to 5, empty नहीं है। This implies there exists at least one element, say x, such that x belongs to a minus b intersection b। अब बिलोंग्स टू है, दो सेट हैं, बीच में इंटरसेक्शन है, डेफिनेशन लग जाएगी इंटरसेक्शन की। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस b एंड x बिलोंग्स टू b। अब a माइनस b की डेफिनेशन लगाओ, तो यहां पे दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b एंड x बिलोंग्स टू। अब फिर एसोसिएटिव लॉ लगेगा यहां, क्योंकि हर जगह एंड है। दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू a एंड x does not belongs to b and x belongs to b। देखो विच इज नॉट पॉसिबल, अब ये पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट b में हो भी और नहीं भी हो, विच इज नॉट, नाउ x does not belongs to b and x belongs to b is not पॉसिबल या इम्पॉसिबल, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल नहीं है, तो इट मींस देयरफॉर our supposition is wrong, hence a minus a minus b intersection b is equal to 5।
वेन डायग्राम से भी क्लियर है कि ए माइनस बी और बी disjoint sets हैं, means they have no element in common. Once again I prove, I repeat कि मान लिया कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट नहीं है. इट मींस अगर डिसजॉइंट नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा. मान लो एलिमेंट x है तो x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन b. इट मींस x बिलोंग्स टू a माइनस b एंड x बिलोंग्स टू b. एंड आ गया. फिर दोबारा a माइनस b, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b एंड x बिलोंग्स टू b. एसोसिएटिव लॉ लगा दिया. पहले दो कंबाइन थे, अब इसको अलग कर दिया, लास्ट वाले दो कर दिए. जस्ट लाइक एसोसिएटिव लॉ आपको पता होना चाहिए. मैंने आपको बताया है 3 into 4 into 5 तब भी 60 आएगा, और चाहे 3 into 4 पहले दो कंबाइन कर दो 100%, जस्ट लाइक दैट, है ना. तो अब कोई एलिमेंट बी में हो भी और नहीं भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं. इट मींस हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी. देयरफॉर आवर सपोजिशन रॉन्ग, हेंस a minus b इंटरसेक्शन b 5 है. ठीक है, समझ लग गया. गॉट इट. लेट मी सी कि लेंथ कितनी है वीडियो की. एक और कर लेते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी. ठीक है, बाकी की 3 नेक्स्ट में करता हूं, फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो. देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं. मैं इसको साफ कर रहा हूं अभी. प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5. हाँ जी, कहता है अगर a सबसेट ऑफ b है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है b कंप्लीमेंट इज कंटेन्ड इन a कंप्लीमेंट. ये है हमारा. ठीक है, तो कहता है अगर a b का सबसेट है तो b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट का सेट होगा, है ना. अगर a b का सबसेट है तो b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट का सेट होगा. मैं वेन डायग्राम से भी हो सकते हो, मैं ऐसे एग्जांपल, मान लो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5. समझो ध्यान से, सेट a ले लिया हमने 1 2, तो a कंप्लीमेंट क्या आएगा 3 4 5. तो b ले लेते हैं 1 2 3, क्योंकि ये सबसेट है b का. इट मींस b कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा 4 5. अब चेक कर लो. अब यहां देखो, a सबसेट है b का और b कंप्लीमेंट है a का. देखो चेक करो, बिल्कुल है और प्रॉपर्ली कंटेन्ड है. यहां पर आई रिपीट वंस अगेन, ये देखो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5. सेट ए लिया, सेट कंटेनिंग 1 2, सेट बी लिया, सेट कंटेनिंग 1 2 3. ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, नॉट ए, छोड़ दो ये 3 4 5. बी कंप्लीमेंट नॉट बी, छोड़ दो 4 5. तो ए सबसेट ऑफ बी, और यहां पर देखो बी कंप्लीमेंट जो है 4 5, दैट इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट ए कंप्लीमेंट 3 4 5. ठीक है, तो ये अब हम अलजेब्रिकली भी प्रूव करेंगे. कैसे, इफ एंड ओनली रिजल्ट है, दो पार्ट में होगा. मैंने आपको पहले ही बताया. पार्ट 1 लेट, मान लिया ए सबसेट बी है. टू प्रूव बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए. कैसे करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट बी आर्बिट्रेरी. नाउ x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट implies x does not belong to b. दिस implies अगर x b को नहीं बिलोंग करेगा तो a को भी बिलोंग नहीं करेगा. क्यों भाई, क्योंकि a b का सबसेट है. देखिए ध्यान से, यहां पर नोट कीजिए कि मैंने मान लिया कि x b कंप्लीमेंट का एलिमेंट है. b कंप्लीमेंट का एलिमेंट में b को बिलोंग नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि b और b कंप्लीमेंट, एनी सेट एंड इट्स कंप्लीमेंट आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स. तो x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट मींस x डज नॉट बिलोंग टू b. तो b है a का सबसेट. अगर b को नहीं एलिमेंट बिलोंग करते तो a को भी नहीं बिलोंग करता. ठीक है, तो किसको बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, अगर a को नहीं बिलोंग करता तो a कंप्लीमेंट को. फिर क्योंकि a और a कंप्लीमेंट दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट. तो एलिमेंट दिया हमने b कंप्लीमेंट का, बिलोंग किसको कर गया a कंप्लीमेंट, और आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया. इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ b कंप्लीमेंट इज अ मेंबर ऑफ a कंप्लीमेंट. दिस इंप्लाइज b कंप्लीमेंट इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन a कंप्लीमेंट. ठीक है, अब करते हैं कन्वर्स. कन्वर्सली पार्ट 2 जो है इसका, हम मान लेते हैं कि लेट
बी कंप्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट। टू प्रूव करना है हमने ए इज सबसेट ऑफ बी। लेट y belongs to a b arbitrary। जैसा implies अगर y a को बिलोंग करे किसको बिलोंग नहीं करेगा, doesn't belong to a complement। क्यों भाई? क्योंकि a और a कंप्लीमेंट डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो है बड़े डिटेल से, अगर a कंप्लीमेंट को नहीं बिलोंग करता दिस इंप्लाइज y does belong to b कंप्लीमेंट आल्सो। क्यों भाई? क्योंकि b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट का सबसेट है, मींस एवरी एलिमेंट ऑफ b कंप्लीमेंट इज अ मेंबर ऑफ a कंप्लीमेंट। ठीक है, तो b को नहीं बिलोंग करता b कंप्लीमेंट तो किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा। क्यों भाई? क्योंकि b इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट फाई है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू b, तो एलिमेंट किसका लिया था, a का, बिलोंग किसको करेगा, b को। दिस इंप्लाइज a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो बाय लेट इट बी नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 1। बाय नंबर 1 एंड नंबर 2, बाय नंबर 1 एंड नंबर 2 वी गेट कि a is a subset of b if and only if b complement is contained in a complement। बड़े ध्यान से आपने बड़े सोच समझ के करना है, बड़े अच्छे से समझना है, तभी आपको प्रॉपर्टी समझ में आए। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको साफ करता हूं। करवाने तो मैं ना करवाता, लेकिन आपको करवाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका मेंटल लेवल उठे। सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करके कुछ नहीं होगा भाई, उसके बेसिक भी समझने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी टेस्ट क्लियर होते हैं। 6 सॉरी, a माइनस a इंटरसेक्शन b, a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस। बड़े ध्यान से वेन डायग्राम में देखो, आप बड़े ध्यान से समझना है। देखो, ये आ गया सेट ए, ये आ गया सेट बी, ये आ गया हमारा a माइनस बी, ये आ गया a इंटरसेक्शन बी। अगर a में से a इंटरसेक्शन b माइनस करना मीन्स a माइनस बी ही बन गया ना ये। अब देखो ना, पूरे सेट में से कॉमन एलिमेंट निकाल दो तो क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस बी, वही बचेगा ना। तो इसका प्रूफ करेंगे हम कैसे। ठीक है, देखो a माइनस a इंटरसेक्शन b, पिछली जो प्रॉपर्टीज की है ना वो यूज करूंगा। अब मैं यहां लिखूंगा भी x माइनस वाई, प्रॉपर्टी पहले ही की थी, x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट की थी, वही मैं यहां लगाऊंगा, a माइनस a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट लगा दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अगेन ए सेट। ठीक है, फिर यहां कौन सा लॉ लगाऊंगा, आप बताओगे, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। कौन सा लॉ लगा, डी मॉर्गन लॉ, किया था ना प्रीवियस लेक्चर में, इससे पिछले में। क्या कहता है वो, x यूनियन y कंप्लीमेंट या x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट इक्वल टू x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट। बताया भी था आपको, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बनेगा, और अगर अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 में करेंगे भी ये। ठीक है, तो हमारे पास हमने अभी यहाँ सॉरी इंटरसेक्शन आएगा, माइनस लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, दोबारा आई रिपीट कि दो सेट्स हैं, बीच में माइनस है, डेफिनेशन क्या है हमारी, प्रॉपर्टी लगाई हमने बाय प्रॉपर्टी 1, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन, दूसरे का कंप्लीमेंट, फिर मैंने यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा दिया। ठीक है, अब हमें पता है एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, और तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्यों भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए और ए कंप्लीमेंट डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये क्या आ गया, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो क्या आ गया, एम्प्टी सेट की इसके साथ यूनियन यही आएगा। ठीक है, यहां क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज फाई, तो यही हमने प्रूव करना था। देखो, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फिर किसकी डेफिनेशन बन गई, ए माइनस बी की, वही लगाया हमने दोबारा। आई रिपीट वंस अगेन
कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दे तब भी ए माइनस बी ही रहेगा, यानी कि कॉमन एलिमेंट अगर माइनस कर दे, ठीक है, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी। तो दो सेट्स बीच में माइनस बाय प्रॉपर्टी वन, दो सेट्स बीच में माइनस, तो फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकंड की कंप्लीमेंट, यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, यहाँ कंप्लीमेंट, यहाँ कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन का यूनिट बन गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये किसी भी सेट की, क्योंकि कोई भी सेट और उसका कंप्लीमेंट डिसजॉइंट सेट है, ये तो फाई आ गया, तो एम्प्टी सेट की यूनियन किसी भी सेट के साथ क्या होगी, वो सेट होगा खुद, और ये फिर किसकी डेफिनेशन बन गई, एक्स माइनस वाई, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए माइनस। तो नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज हमारी वन प्रॉपर्टी मोर है, एक प्रॉपर्टी और है, चलो मैं उसको नेक्स्ट में करूंगा क्योंकि लेट मी सी द लेंथ ऑफ द वीडियो, 40 मिनट्स की हो गई है, कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे उसको भी। तब तक आप ये 6 प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।